जय हिंद एवरीवन। क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, डायग्राम के अंदर हमें दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ABCD जो है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। और जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जैसे कि एस पी क्यू एंड आर जो है हमारे पास उसके मिड पॉइंट्स हैं। ये बात हमें जरूर याद रखनी है। और इसके अलावा हमें क्या दिया गया है? इसके अलावा हमें दिया गया है कि AC जो है इसका एक डायगोनल है। चलिए आगे जो है आपके क्वेश्चन के अंदर काम जो चीज आने वाली है मैं उसको एक बारी हाईलाइट कर देता हूँ, एक बारी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल नजर आएगा, ये इस तरीके का DSR पे जो है आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल नजर आएगा। इसको जो है मैं यहाँ पे दूसरे कलर का जो है हाईलाइट कर देता हूँ। और आपको एक और ट्राइंगल यहाँ पे नजर आएगा D से लेके S तक, सॉरी D से लेके A तक, D से लेके A तक एक ट्राइंगल नजर आएगा। और यहाँ से D से C एंड AC, ये दूसरा ट्राइंगल आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो चुके हैं। दो ट्राइंगल मैंने इसलिए मार्क किए क्योंकि यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट थ्योरम का यूज करने वाला हूँ। और वो डायरेक्ट आपको लिखना ही होता है कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसी एक्सरसाइज से पहले जो है वो थ्योरम आपको दी गई है। बस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, उसका कोई प्रूफ कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि थ्योरम क्या है। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट देखना है। इसका जो है फर्स्ट पार्ट देखना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा है कि आप हमें बताओ कि SR जो है वो पैरेलल है AC के और SR जो है हाफ है AC के। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात जो है डायरेक्ट हो जाती है। आप जो है ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन से ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ट्राइंगल इन ट्राइंगल DAC, सॉरी DAC एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है? दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास DSR। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमें दिए गए हैं। चलिए एक बार ऐसे करते हैं, DSR को भी हटा देते हैं, सिर्फ DAC से जो है हमारी बात बनना चाहिए। ठीक है, लिखने के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हम कर देंगे। यहाँ पे हमें पता है कि R इज द मिड पॉइंट। R इज द, बिल्कुल हमें पता है ये बात क्योंकि ये तो हमें गिवन है ना। R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। DC का जो है हमारे पास ये मिड पॉइंट है। और S जो है हमारे पास मिड पॉइंट है किसका? S इज द मिड पॉइंट ऑफ S जो है हमारे पास दूसरे वाले का मिड पॉइंट है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है हमारे पास DA। तो ये जो है एक दूसरे के मिड पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अब इसी से डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम से ही सीधा हम लिख देंगे 10 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। 10 बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR parallel to AC and SR is equal to half AC। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है। डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखना है और आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या बोला गया है। हमें बोला गया है कि प्रूव करना है हमें क्या चीज? हमें प्रूव करना है कि जो हमारा PQ है, PQ, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं हम एक बार। PQ जो है हमारा, ब्लू से ही जो है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो हमारा PQ है, PQ जो है हमारा इक्वल है किसके? SR के। तो ये दोनों लाइन जो है हमें अब इक्वल प्रूव करनी है। बहुत अच्छी बात है, चलिए इन दोनों लाइंस को जो है इक्वल प्रूव कर देते हैं। और वो कैसे करेंगे? क्योंकि हम अब दूसरी साइड वाले ट्राइंगल को जो है कंसीडर कर सकते हैं। हम जो है दूसरी साइड वाले ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं। कौन से ट्राइंगल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ACB की। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल की हम बात करने वाले हैं। अब इस ट्राइंगल के अंदर जब मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा तो क्या मेरे पास PQ जो है वो हाफ प्रूव हो जाएगा AC का? अगर वो AC का हाफ प्रूव हो गया तो
मतलब कि एस आर और पी क्यू तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो यही बात जो है अब मुझे यहाँ पे बस वर्ड्स के अंदर बतानी है, कुछ भी इतना ज़्यादा सॉल्व करने का इन क्वेश्चंस के अंदर है नहीं, तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल बी ए सी, जो हम ट्राइंगल हमने अभी कंसीडर किया है, हमारे पास क्या है? P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। हमारे पास P जो है हमारा एक मिड पॉइंट है, कौन सी साइड का? P जो है ए बी वाली साइड पे है, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है Q। Q कौन सी साइड है? Q है बी सी वाली साइड। Q इज द मिड पॉइंट बी सी, ठीक है। बी सी वाली साइड पे हमारे पास Q आ जाता है, तो यहाँ पे हम अब डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 10 बाय मिड पॉइंट थ्योरम, 10 बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू जो है हमारा पैरेलल है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के, एंड पी क्यू जो है वो हाफ भी है इसके ए सी के, ठीक है। ये बात हमें पता है, और हमें ये बात भी पता है, हमें ये भी बात पता है कि ऑल्सो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। हमें ये बात जो है पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने प्रूव कर ली थी, और अगर ये हमें पता है तो हमारे पास पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा एस आर के, क्योंकि दोनों हाफ ए सी के बराबर है तो वो आपस में इक्वल ही होंगे। चलिए, तो इसका जो है सेकंड पार्ट भी हमारे पास हो गया है। थर्ड पार्ट की तरफ हम अब आ जाते हैं, देखते हैं कि थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें बोला गया है कि भाई प्रूव करो कि ये जो पी क्यू आर एस बीच में जो ये शेप बन रही है, जो ये एक क्वाड्रिलेटरल बीच में बन रहा है, वो एक पैरेललोग्राम है। हमें ये बात प्रूव करनी है। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए सी के पैरेलल हैं एस आर और पी क्यू, ठीक है। तो यानी कि वो जो है आपस में भी पैरेलल होंगे। चलिए, वो आपस में पैरेलल होंगे तो बस फिर बात हमारी बन ही चुकी है। अगर हमें पता है कि एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, और पी क्यू जो है वो भी पैरेलल है ए सी के, तो हमें ये पता चल गया, सो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमने सेकंड के अंदर अभी अभी प्रूव किया। एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये अभी अभी सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्रूव किया। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी साइड को जो है प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक साइड भी, दो साइड भी अगर पैरेलल है तो बात बन जाएगी पैरेलल और इक्वल है तो, ठीक है। यानी कि जैसे एक मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, देखिएगा आप जरा, एक यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। ये कुछ इस तरीके का हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अगर ये दोनों साइड्स जो है हमारी इक्वल हो जाती हैं, अरे ये क्या हो गया? चलिए, तो एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारे पास ये कुछ ऐसा एक पैरेललोग्राम हम यहाँ पे ले लेते हैं। दो साइड्स, अगर ये दोनों साइड्स अगर पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड जो है हमेशा ही हमारे पास इक्वल और पैरेलल होंगी। तो ये बात जो है हमें पता होनी ही चाहिए। तो यहीं तक था हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू।